हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इनफिल्ट्रेशन गैलरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने अंडरग्राउंड सोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि अंडरग्राउंड सोर्स क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, परकोलेशन और इनफिल्ट्रेशन इन दोनों के बीच में का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना। तो अब जो अंडरग्राउंड वाटर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका हुआ है, उस वाटर को हम यूटिलाइज करने के लिए सरफेस पे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डिफरेंट सोर्सेस यूज करेंगे। तो उसमें से हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सोर्स है, दैट इज द इनफिल्ट्रेशन गैलरी। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर, इनफिल्ट्रेशन गैलरी। इनफिल्ट्रेशन गैलरी एक्चुअल में क्या होता है, एक कंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम करने वाले हैं। देखो इस डायग्राम से हम समझते हैं कहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। जो कोई भी रिवर है उस रिवर के साइड में करेंगे, उसके बाजू में। देखो रिवर जहां पर खत्म, इतना जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट हमारा रिवर का है, जहां से रिवर कंटिन्यू फ्लो कर रही है, वाटर अवेलेबल है। और ये वाला जो पार्ट है जो कि सॉइल का, हमारे ग्राउंड का है, तो हम इसको कहते हैं बैंक ऑफ द रिवर। तो ऐसे रिवर के दो बैंक्स होते हैं। तो दोनों में से कोई तो भी एक बैंक जो कि हमारे लिए सुटेबल होगा, उस बैंक पर हम क्या करते हैं, इनफिल्ट्रेशन गैलरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम खुद बनाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। कहाँ पर बनाएंगे, अबो द सरफेस या बिलो द सरफेस? बिलो द सरफेस बनाएंगे, सरफेस के नीचे ग्राउंड में बनाएंगे हम। और कैसे बनाएंगे हम? बाय यूजिंग द मैसनरी। ये मैसनरी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमने। नीचे फाउंडेशन करते हैं और फिर एक मैसनरी का कंस्ट्रक्शन और ऊपर आरसीसी का स्लैब डालेंगे। कुछ तो भी ये डेप्थ है, विड्थ है और इसकी लेंथ रहेगी, मतलब जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ द पेपर, इस पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी लेंथ रहने वाली है। और यहाँ पर ये कुछ भी जो सॉइल अवेलेबल है इस पूरे रीजन में, ये सॉइल हमारी कैसी होनी चाहिए, हम ऐसी साइट सिलेक्ट करेंगे कि जहां पर ये जो सॉइल अवेलेबल है वो पोरस हो, मतलब उसके अंदर पोरोसिटी अवेलेबल हो, कि जो कोई भी रिवर वाटर यहाँ पर जो परकोलेट होकर के आ रहा है वो इजीली इसमें कलेक्ट हो जाए। देखो यहाँ पर एक ये डॉटेड लाइन बनी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है WT। WT मीन्स वाटर टेबल। जो कोई भी रिवर वाटर है वो इसके अंदर परकोलेट हो रहा है और यहाँ पर ये वाटर टेबल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन किया, आरसीसी स्लैब डाला है, फाउंडेशन है और यहाँ पर ये मैसनरी वॉल का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। और फिर यहाँ पर हमने एक पाइप डाला हुआ है। यहाँ पर देखो ये वाला पाइप है, दिस इज योर पाइप। इसको हम पोरस पाइप कहते हैं। पोरस पाइप मतलब सॉलिड नहीं रहेगा, उसकी जो सरफेसिंग रहेगी उसके अंदर पोर्स रहेंगे, बारीक बारीक छोटे छोटे होल्स रहेंगे। होल्स क्यों रहेंगे, पोरस पाइप क्यों यूटिलाइज करेंगे हम? क्योंकि हमको वाटर कैरी करना है। कहाँ से? बाहर से। इस पाइप में वाटर कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा। जो कोई भी सॉइल में अवेलेबल वाटर है वो वाटर क्या करेगा, बाय ग्रेविटी इस पोरस पाइप के अंदर कैरी करेगा। और ये पोरस पाइप को हम सर्टेन स्लोप के ऊपर रखेंगे। वो स्लोप रहेगा, स्लोप की वजह से वाटर बाय ग्रेविटी ट्रैवल करते हुए आएगा और फिर यहाँ पर जो हमारी इनफिल्ट्रेशन गैलरी है इसमें स्टोर्ड हो जाएगा। और ये ऐसे हमारे डिफरेंट नंबर ऑफ पाइप्स रहने वाले हैं अलग अलग लेंथ के अंदर। और ये पोरस पाइप में से वाटर क्या करेगा, कैरी करेगा, हमारी इन्फिल्ट्रेशन गैलरी तक पहुंचेगा। और पोरस पाइप में छोटे छोटे होल्स हैं, तो उस होल्स में सॉइल के पार्टिकल्स भी एंटर कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा पाइप ब्लॉक हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस पाइप के जो पेरीफेरी है, इस पेरीफेरी के ऊपर हम ग्रेवल के पार्टिकल्स डाल देंगे। एक ड्रेनिंग मटेरियल का काम करेगा जिसकी वजह से पोरस पाइप का ब्लॉकेजेस नहीं होगा। अब ये इनफिल्ट्रेशन गैलरी के अंदर इस तरीके से वाटर कलेक्ट हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, इस इनफिल्ट्रेशन गैलरी से वाटर को एक सम्प वेल में कलेक्ट कर लेंगे। सम्प वेल से हम डायरेक्टली हमारा जो कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पर हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से एक जनरल वर्किंग है हमारे इनफिल्ट्रेशन गैलरी का। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज आर द हॉरिजॉन्टल और नियरली हॉरिजॉन्टल टनल्स। ये एक टनल की तरह है, आपने देखा होगा ना, जो रोड का भी जो टनल होती है उसी के तरीके से ये भी एक टनल का शेप हमें नजर आ रहा है। कंस्ट्रक्टेड एट शैलो डेप्थ, लेकिन इसकी जो डेप्थ रहेगी वो बहुत ही कम रहेगी, 3 to 5 मीटर्स इतनी ही डेप्थ होगी। यहाँ पर ये जो डेप्थ है ना, यहाँ से ग्राउंड लेवल से यहाँ तक के जो डेप्थ है ये 3 से 5 मीटर तक, बस इतनी ही डेप्थ होगी, ज्यादा डेप्थ नहीं रहेगी। और कहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे हम? अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर थ्रू द वाटर बेरिंग स्ट्राटा। मतलब जो बैंक पे तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे लेकिन यहाँ पर वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो कंस्ट्रक्ट तो कर दिया लेकिन वहां पर वाटर ही अवेलेबल नहीं है तो इनफिल्ट्रेशन गैलरी कंस्ट्रक्ट करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। बिकॉज मेन फंक्शन ऑफ द इनफिल्ट्रेशन गैलरी इज टू कलेक्ट द ग्राउंड वाटर। कलेक्ट करेंगे तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे।
इसका दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल वेल, इसको हम हॉरिजॉन्टल वेल भी कहते हैं इनफिल्ट्रेशन गैलरी को। These galleries are generally constructed of masonry, जो उसके जो वॉल्स रहेंगे वो मैसनरी के रहेंगे, ब्रिक मैसनरी के अंदर। रूफ स्लैब रहेगा हमारा आरसीसी में। एंड एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द एक्विफर बाय वेरियस पोरस लेटरल ड्रेन पाइप। लेटरल ड्रेन पाइप्स रहेंगी और वो पाइप कैसे रहेंगे, हमारे पोरस रहेंगे, लोकेटेड एट सुइटेबल इंटरवल इन द गैलरी, एक सुइटेबल इंटरवल के ऊपर रहेंगे। पोरस क्यों रहेंगे उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। उसको पोरस इसलिए रखा है कि जो कोई भी आउटसाइड ऑफ द सरफेस है पाइप के, वहां से वाटर परकोलेट होकर के पाइप में कैरी करेगा और पाइप से वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर वो पोरस नहीं रहेगा, हम डेंस मटेरियल वहां पर यूज कर लेंगे पाइप का, तो फिर वहां पर पाइप में वाटर कलेक्ट ही नहीं हो पाएगा और आगे ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हम यहाँ पर जो पाइप यूज करते हैं वो पोरस पाइप यूज करते हैं। दिस पाइप्स आर जनरली कवर्ड विथ ग्रेवल, देखो मैंने डिस्कस किया ना अभी, ग्रेवल के साथ में हम उसको कवर कर देंगे पाइप के चारों तरफ, सो एज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फाइन सैंड पार्टिकल्स इनटू द पाइप्स। जो फाइन सैंड पार्टिकल्स, छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स रहेंगे, वो क्या करेंगे, पाइप में एंटर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से पाइप का ब्लॉकेजेस नहीं होगा, सिर्फ वाटर का एंट्री होगा और वाटर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। These tunnels are और गैलरीज आर जनरली लेड एट अ स्लोप, हम स्लोप पे प्रोवाइड करते हैं क्योंकि फिर स्लोप होने की वजह से बैक ग्रेविटी फ्लो होगा, अदरवाइज पंप करने की जरूरत पड़ेगी। एंड द वाटर कलेक्टेड इन देम इज टेकन टू द सम्प वेल फ्रॉम वेयर इट इज पंप्ड, treated and distributed to the consumers. These infiltration galleries are quite useful when water is available in sufficient quantity just below the groundwater ground level. ग्राउंड लेवल के कुछ ही डेप्थ के ऊपर अगर हमारा ग्राउंड वाटर टेबल अवेलेबल है तो उस केस में ये जो इनफिल्ट्रेशन गैलरीज होती हैं ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती हैं। इनफिल्ट्रेशन गैलरी में है विड्थ ऑफ अबाउट 1 मीटर, ये जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर की विड्थ हो सकती है। जो डेप्थ रहेगी, दिस डेप्थ इज मे बी अबाउट 2 मीटर डेप्थ, और जो लेंथ रहेगी अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द पेपर वो कितनी रहेगी, 10 मीटर, 10 मीटर, एज लॉन्ग एज 100 मीटर। मतलब ये फिक्स नहीं है, 10 मीटर 100 मीटर तक के भी ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जो कोई भी साइट की कंडीशन है उसके हिसाब से लेंथ वेरी कर सकती है depending upon the extent of the water field. They are seldom deeper than the 6 meter below the ground water table. ये बहुत ज्यादा डीप रहेगी ऐसा नहीं है, ये जनरली शैलो डेप्थ के ऊपर ही हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा, ये 6 मीटर, 6 मीटर से ज्यादा हम कभी कभार या जाते ही नहीं है, ऐसी बात है। द शाफ्ट और गैलरी ऑफ द सफिशिएंट लेंथ इज फेड एट इंटरवल्स बाय द लेटरल पाइप्स एट स्टेटेड बिलो। ये लेटरल पाइप्स रहेंगे, पोरस पाइप्स रहेंगे, जिससे वाटर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और इनफिल्ट्रेशन गैलरी में कलेक्ट होगा, वहां से फिर सम्प वेल में जाएगा, सम्प वेल से फिर कलेक्ट हो जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इनफिल्ट्रेशन गैलरी।